हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप। जी हाँ, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जी हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आता है। अप्रॉक्स में 2 या 4 नंबर का आराम से आता है बेटा। ये सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीए फाउंडेशन में, सभी में बेटा, और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी बनते हैं। तो इस छोटे से टॉपिक को समझने के लिए बेटा आज हमने क्लास में फंड बेस्ड काउंटिंग की है बेटा। फंड बेस्ड कॉस्टिंग ये होता है कि जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो पैसा दान लेती हैं बेटा। दान लेने के लिए वो अलग अलग बॉट्स बनाती हैं। अलग अलग बॉट्स मतलब अलग अलग फंड क्रिएट करती हैं। जैसे हम सब ने एक मूवी देखी थी ना बेटा, मुझसे शादी करो, सलमान खान की बेटा। सलमान खान की मूवी में हमने अलग देखी थी ना, अलग गुल्लक बनाई थी। ये मम्मी की ऑपरेशन के लिए, ये बहन की शादी के लिए। ऐसी बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट डोनेशन के रूप में लेती है और उनके डिफरेंट नाम दे देती है कि आप हमें दान दीजिए, इस दान का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे। जैसे कोरोना फंड, जैसे टूर्नामेंट फंड है ना बेटा। इस बार हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, दान दीजिए, तो उसको फंड बना दिया टूर्नामेंट फंड। तो जो कुछ भी पैसा आएगा वो उस फंड में चला जाएगा और फंड में ऐड हो जाएगा। सो लेट बी स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक को करते हैं बेटा हम, सही। सो बेटा टूर्नामेंट फंड या कोई भी फंड के लिए हमें डाटा प्रोवाइड किया होता है। जैसे बेटा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? जी हाँ, जैसे कि सो देखिए बेटा, जैसे हमें क्वेश्चन में मेंशन हो या कोई भी एनपीओ होती है बेटा, उसने अलग अलग फंड बना लिए। जैसे एक फंड बनाया टूर्नामेंट फंड, नाम दे दिया टूर्नामेंट फंड। दूसरा बताया बेटा हमने कोरोना फंड। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे फंड बना सकती है, कोई भी फंड। एक बनाया बेटा बिल्डिंग फंड, कोई भी नाम बता सकती है बेटा कि हमें पर्पस बताना होता है ना। तो लोग इन सबको देखते हुए हमें दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। तो बेटा डोनेशन यदि टूर्नामेंट में मिल गई है तो टूर्नामेंट फंड में पैसा मिला, कोरोना फंड में मिल रहा है तो बेटा कोरोना फंड में, और डोनेशन बिल्डिंग फंड में मिली है तो बेटा बिल्डिंग फंड। इट मीन्स सबसे पहले तो हमें दान मिलेगा, पैसा आएगा, सही। तो लेट सपोज टूर्नामेंट फंड में बेटा पैसे आए 10,000। जब पैसे आए तो इसमें खर्च भी करोगे, एक्सपेंसेस भी करोगे। टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स दोगे बेटा, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करोगे तो हमारे कुछ खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस। कितने माना एक्सपेंसेस? 8,000 रुपये बेटा। तो इस चीज़ को इन सब में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो देखिए टूर्नामेंट में सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आएगा, रिसीट्स। तो बेटा रिसीट में लिखेंगे टूर्नामेंट फंड से पैसे आए। कितने अमाउंट आए? अमाउंट कितना आया? 10,000, सही बेटा। हमारे खर्च हुए हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन में खर्च किए हैं 8,000 रुपये, 8,000। तो बेटा बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड लिखा जाएगा 10,000 माइनस एक्सपेंसेस होंगे कितने? 2,000। 2 नहीं 8 बेटा। बैलेंस कितना बचा रह गया? 2,000, 2,000 रुपये। इट मीन्स टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाए जाएंगे, नॉट। यही फंड बेस्ड है कि यदि आपने किसी काम के लिए कोई फंड बना रखा है तो उससे सारे रिलेटेड खर्चे, एक्सपेंसेस उसी फंड में से लेस होंगे। जैसे टूर्नामेंट फंड बनाया बेटा, पैसा आया और खर्चे माइनस किए और 2,000 रुपये बचा रह गया जो आगे कभी काम आ जाएगा। अभी इसमें विट्ठल एक बात पूछता है, विट्ठल कहता है सर ऐसा हो सकता है कि पैसा मिले कम और खर्च कर दें ज़्यादा? जी हाँ, मैंने दूसरा एग्जाम्पल यही लिया है बेटा। माना कोरोना फंड में बेटा हमें पैसा मिला 20,000 और हमने एक्सपेंसेस कर दिए बेटा 21, ज़्यादा कर दिए, एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा बेटा? तो पहले तो कोरोना फंड के पैसे आए, कोरोना फंड में कितने? 20,000। और बेटा ऐसा गया भी है, एक्सपेंसेस हुए हैं किसमें? फॉर कोरोना में बेटा, हाउ मच? 21। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? पहले बैलेंस शीट में
कोरोना फंड कितना बेटा, फंड था 20 और एक्सपेंसेस खर्च कितने हो गए 21, ज़्यादा खर्च हो गए, एक्सिस खर्च हो गए बेटा, तब वो एक्सिस वाला अमाउंट हमारा लॉस में शो किया जाएगा, मीन्स एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस 1000 रुपये, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, नील। ध्यान रखिए बेटा, अगर आपने जो फंड बनाया है उससे कम खर्चा हुआ तो सीधे यहीं पे दिखाया जाएगा बेटा, और यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया है तो एक्स्ट्रा लॉस, जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ इज टू बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा, एक्सपेंसेस लॉस में, इनकम में कभी नहीं आता, नेवर। इनकम क्यों नहीं बेटा, फंड का मतलब है किसी ने दान दिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आपको उसी काम में, हमारी लायबिलिटी है उसी में खर्च करें, सही बेटा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, माना हमने एक स्पोर्ट्स फंड बनाया, हमने कौन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्पोर्ट्स फंड बनाया बेटा, तो उसमें पहले से बैलेंस है, पहले से पिछली साल ही बन गया था बैलेंस, 1 लाख का बैलेंस है, किसके नाम से, स्पोर्ट्स फंड के नाम से बेटा। और इस साल हमने और पैसा लिया, हमारे पास पैसा आया क्या, डोनेशन के रूप में बेटा, कितना डोनेशन आया 50,000। हमने स्पोर्ट्स में एक्सपेंसेस करे बेटा, कितने स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 80,000, 80,000 है ना, और हमने कुछ प्राइजेस दिए, प्राइज मतलब जब भाई स्पोर्ट्स होंगे तो गिफ्ट भी तो देने पड़ेंगे, उसे बोलते हैं प्राइज अवार्ड, मतलब गिफ्ट दिए, कितने बेटा 40,000 है ना। अब इन सबको, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है बेटा, सही। तो देखिए सबसे पहले डोनेशन मिला बेटा 50,000, तो यहाँ सही। स्पोर्ट में एक्सपेंसेस हुए, खर्च हुए, पैसा गया 80,000 बेटा, पैसा गया पेमेंट, सही बेटा। प्राइस दिए हैं हमने, ये भी पैसा गया, तो पेमेंट तो बेटा 40,000 यहाँ भी हुए, है ना। अब जब बैलेंस शीट में शो करेंगे बेटा, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड लिख दिया। स्पोर्ट्स फंड में पहले से ओपनिंग बैलेंस था, कितना बैलेंस था बेटा 1 लाख, है ना हिमाद्री, कितना बैलेंस था बेटा 1 लाख, और पैसा आया प्लस, आहा पैसा गया एक्सपेंसेस माइनस 80, प्राइस दिए बेटा इसमें भी माइनस 40, सो नेट जो बच गया दैट इज 30,000, है ना। 1 लाख पहले से था, 50 और आए, कितने हो गए 50, और बेटा खर्च हुए 20, तो पैसा बच गया। अगर हमारा पैसा नहीं बचता, ज़्यादा खर्च होता, देन एक्सिस लॉस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज ए लॉस। क्लियर बच्चों, ये हमारे प्राइस फंड मतलब फंड बेस्ड कॉस्टिंग। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कुछ लिखना होता, जैसे आपने जो डाटा दिए हैं सर, इसमें से पुरानी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में अगर हमें लिखना होता तो सर कौन सा अमाउंट लिखा जाता, ओल्ड बैलेंस शीट में इसमें से कौन सा अमाउंट आता बेटा। तो देखो जो भी बैलेंस होता है बेटा, ये ना स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस मतलब पुराना बैलेंस बेटा, वही ओल्ड बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पुराना बैलेंस नहीं है, हियर इज आल्सो नॉट बैलेंस ओल्ड, तो जब पुराना बैलेंस नहीं तो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। क्लियर बेटा, तो जहाँ भी बैलेंस लिखा हो केवल वो ही पुरानी बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। मेरी बात सब बच्चों क्लियर हो गई? आज हमने इस टॉपिक को किया फंड बेस्ड कॉस्टिंग बेटा, बहुत इजी टॉपिक, इजी करने के लिए इसके छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन और हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा इन फंड बेस्ड कॉस्टिंग को हम और देखेंगे। जी हाँ, इनकी और वीडियोस पार्ट 2 में बेटा, दिस इज़ पार्ट 1, हमारा ये पार्ट 1 है, हम इसके एमसीक्यू के लिए पार्ट 2 को देखेंगे। तब तक के लिए भरपूर एंजॉय, गुड डे गुड लक, फिर मिलते हैं, बाय बच्चों, सी यू लेटर बेटा। हेलो बच्चों, इस तरह फंड बेस पे क्वेश्चन आता है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड स्पोर्ट्स क्लब 6400, फर्दर डोनेशन मिला बेटा प्लस हो जाएगा 4300,
ड्यूरिंग द ईयर हमने प्राइस फंड में पैसे प्राइस में डिवाइड किए, -400 रिसीव हुए, प्लस हो जाएंगे बेटा। तो इन सबको प्लस माइनस के बाद क्लोजिंग प्राइस फंड हमारा आ जाएगा, जी हाँ, डी ऑप्शन 7600। इस टाइप के छोटे से MCQ 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए और एंजॉय कीजिए। गुड डे, गुड लक, मीट टुमारो बेटा, बाय।